अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स, मैं हूं शुक्र प्रिंस और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल SM फॉरेक्स। दोस्तों, आज हम गोल्ड के वीकली एनालाइज करेंगे और आपको बताएंगे कि आपने किस तरह से प्रॉफिट अच्छा जनरेट करना है और गोल्ड की मूवमेंट कहां तक बाय में रहेगी या कहां तक अब सेल आ सकता है। ये सारी डिटेल डिस्कस इंशाल्लाह इसी वीडियो के अंदर और आपको मज़ीद बेहतर से बेहतर तरीक़ाकार से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं एनालाइज की तरफ। देखें, गोल्ड जो है कोई 1.5-2 साल से ना बुलिश ट्रेंड के अंदर है। बेरिश ट्रेंड के अंदर आया ही नहीं, सेल ट्रेंड के अंदर आया ही नहीं। लोग भूल जाते हैं, लोग सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। और मैंने कई बार कहा है कि जब भी करो बाय करो गोल्ड को, सेल नहीं करना। तो कुछ लोग जो है वो गलती करते हैं, सेल कर देते हैं और लॉस कर जाते हैं। तो आप लोगों ने मेरी ये बात अपने माइंड में बिठा लेनी है, गोल्ड को सेल नहीं करना। सबसे पहले हम अगर वीकली कैंडल देखें, क्योंकि जो अगला नेक्स्ट वीक है चलने वाला है, ये लास्ट वीक है, मंथ की क्लोजिंग होगी। तो लास्ट वीक के अंदर आपने फ्राइडे वाले दिन ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि वीकली भी क्लोजिंग होगी और मंथली भी क्लोजिंग होगी। या तो आपका छक्का लगेगा या फिर आप आउट हो जाएंगे, आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम वीकली देखें अपना चार्ट को, तो फिर आप देखेंगे कि मार्केट जो है वो सेल स्ट्रक्चर में आकर 3500 को टच करके मार्केट दोबारा आई 2127 तक। लोग सेल के अंदर बैठ गए धड़ाधड़ कि मार्केट अब सेल है। सेल के अंदर बैठे हैं छोटे ट्रेडर्स, छोटी कंपनियां, बड़े ट्रेडर्स नहीं बैठे। तो अब जो गोल्ड है इसका रुख बाय की तरफ है। अब मार्केट के अंदर देखें तो मार्केट इसी एरिया के अंदर कोई 4 से 5 वीक रही है, गोल्ड ज़्यादा सेल नहीं आया। अब गोल्ड दोबारा से ये वीक बुलिश जो है वो क्लोज हुआ है। अब अगर हम देखें इस कैंडल को और देखें कि मार्केट ने कहाँ तक जाना है, तो इसका जो फर्स्ट टारगेट पड़ा है वो है 3530 का। आप 3525 तक जो है वो आराम के साथ बाय कर सकते हैं, मार्केट बाय में रहेगी। ये हमने देख लिया वीक के अंदर। अब आ जाते हैं डे के अंदर और देखते हैं कि मार्केट ने सेल कहाँ तक आना है, सेटअप क्या चल रहा है इसके अंदर। अब देखें मार्केट जो है वो जिस हिसाब से चल रही थी, मार्केट इस चैनल के अंदर थी, ठीक है। अब मार्केट ने इस चैनल को कर दिया है ब्रेक। आप थोड़ा सा समझें, जब भी इस तरह का फ्लैग बनता है, ये यहाँ से लो और ये हाई, अब मार्केट चली है इसी फ्लैग के अंदर, ये इस सेटअप के साथ, ठीक है। अब मार्केट कर रही है इसको ब्रेक, मार्केट रीटेस्ट ज़रूर करेगी। उसके बाद मार्केट ने जाना है बाय। बाय कहाँ तक जाएगी, ये इस फ्लैग का जितना बड़ा डंडा होता है इसको उठाकर हमने यहाँ पे रखना होता है। तो फिर हमारे पास जो टारगेट आता है वो आता है तकरीबन कोई 3680 का, जहाँ तक मार्केट ने हर हाल में जाना होता है। इस पैटर्न को, ये प्राइस एक्शन का पैटर्न है, इसको मार्केट ने फिल करना होता है हर हाल में। ये आने वाले दिनों में आपको बाय जाती यहाँ तक दिखाई देगी। जो फर्स्ट टारगेट आपको मैंने बताया वो 3525 का है। मैं पिछले मंथ की मेरी वीडियो देख लें, कोई 15-20 दिन पहले की, तो मैं ये बार बार कहता रहा कि मार्केट ने 3650 तक जाना है, लेकिन मार्केट आ गई सेल। तो एक दिन हमारे एनालाइज उस दिन गलत हुए थे। अब मार्केट बुलिश है, ठीक है। मार्केट ने ये सेटअप बना लिया, ये पैटर्न। अब मार्केट इसको ब्रेक करके मार्केट बाय जाने वाली है। तो जितने भी लोग जिनकी एंट्रियां सेल के अंदर फंसी हुई हैं, वो कोशिश करें कि अपनी एंट्रियां को निकालने की, एंट्रियां निकालें, क्योंकि वीकली जब कैंडल स्टार्ट होगा, हो सकता है कि मार्केट जो है वो पहले सेल आए, इसको रीटेस्ट करें और उसके बाद बाय जाए। रीटेस्ट करने कहाँ तक आ सकती है ये चीज़ हम देखेंगे H4 के अंदर। ये पैटर्न आपने अपने पास याद रख लेना है कि किस तरह से चल रहा है, ठीक है। H4 के अंदर अगर हम देखें, मार्केट इसी पैटर्न के अंदर चल रही है। अब मार्केट रीटेस्ट करने के लिए अगर आती है, देखें ये जो कैंडल क्लोज हुआ है ड्रैगन फ्लाई, ये रेजिस्टेंस पे हुआ है।
अब इसके ऊपर जब भी 3366 से ऊपर बॉडी क्लोज हो जाए H1 की H4 की, आपने उसके बाद सेल नहीं करना। मार्केट जो है आहिस्ता आहिस्ता से आपको बाय जाती दिखाई देगी। मार्केट का जो फर्स्ट टारगेट इस वक्त पड़ा है, ये जो इतना बड़ा रिजेक्शन कैंडल पड़ा है अनडिसीजन, इतनी बड़ी विक पड़ी है, इसको मार्केट आहिस्ता आहिस्ता से फिल करेगी। मार्केट हो सकता है 3397 से 3400 को टच करे, उसके बाद थोड़ा बहुत आपको दोबारा से सेल दिखाई दे, मार्केट सेल आकर अगेन बाय जाएगी। तो अगला वीक जो है वो बुलिश में रहने के ज़्यादा चांसेस हैं। अब डे के अंदर अगर हम जोन को मार्क करते हैं और देखते हैं कि मार्केट कहाँ तक बाय जाएगी, तो इसके लिए मैं दोबारा से फिबोनाची लगाऊंगा लो से हाई तक। अब जो हमारे पास फर्स्ट टारगेट आ रहा है वो आ रहा है 3409.10 का। ठीक है, आपने 3405-6 तक आराम से बाय कर सकते हैं, ये डे के हिसाब से। ठीक है, यहाँ तक मार्केट ने हर हाल में जाना है। और जो सेकंड टारगेट है वो है 3442-40 का, यहाँ तक मार्केट जाएगी। उसके बाद जो है मार्केट रिजेक्शन देगी, फिर मार्केट जो है आपको एक दिन सेल आती शायद दिखाई दे। वो मैं फिर आपको डेली एनालाइज के अंदर गाइड इंशाल्लाह करता रहूँगा कि आपने कहाँ तक सेल और बाय करना है। फिर मार्केट आपको ओवरऑल बाय जाती दिखाई देगी। और ये टारगेट जो है 3525-30 का, ये मार्केट हर हाल में हिट करेगी। ठीक हो गया, उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। अच्छा, H4 के अंदर थे हम, H4 के अंदर भी हम यही देख रहे थे। अब मार्केट की रिजेक्शन हम देख रहे थे H4 के अंदर 3395-97 से 3400 तक। अब आप 3397 से 3405-7 तक देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ से एक बार रिजेक्ट होना है। उसके बाद जब भी मार्केट यहाँ से फॉर एग्जांपल सेल आकर बह जाती है और इस एरिया में जब भी कोई रिजेक्शन सेटअप बनाए, आपने सेल करना है। सेल करने के बाद इंतज़ार करना है मार्केट को सेल आने दे, कोशिश करें कि आप सेल ना करें। जब भी मार्केट सेल आ जाए उसके बाद आपने अगेन बाय की तरफ बैठना है। मज़ीद अगर आपने सेल करना हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर 0306768568 पर रब्ता करें ताकि मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे सकूं। और दूसरी बात, अगर आप हमारा वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तब भी आप हमें बता सकते हैं इसी नंबर पे। अच्छा, H4 के अंदर भी जो है वो मार्केट बुलिश है। H1 के अंदर भी आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा कि मार्केट बुलिश है। ठीक है, तो सेल की गलती ना करें आप। बिल्कुल, मार्केट जब भी सेल आ रही हो आपने वेट करना है कि मार्केट सेल आ जाए, रीटेस्ट कर ले, उसके बाद आप लोगों ने बाय में बैठना है, मार्केट बाय में रहेगी। अगर इस तरह आप सेटअप के अंदर चलते हैं तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि आप लोग लॉस के अंदर नहीं जा सकते, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। आपका जितना भी लॉस हो चुका है वो भी आपका रिकवर हो जाएगा। मार्केट अब इस तरह से चलने वाली है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। और दुनिया के हालात भी ख़राब हो रहे हैं मज़ीद, इससे भी लगता है कि फंडामेंटली तौर पर मार्केट बाय में रहेगी, गोल्ड की प्राइस अप जाएगी। दूसरी और कंफर्मेशन आपको मैं बताऊं, अगर हम यूएस डॉलर को देखते हैं, इसकी प्राइस को देखें, अब मैंने इसके अंदर भी जो है वो सेटअप बनाया हुआ था। मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है। अब मार्केट इसको रीटेस्ट करने के लिए जाएगी, उसके बाद ये सेल है। अगर यूएस डॉलर की प्राइस गिरती है तो गोल्ड की प्राइस अप जाएगी। अब मार्केट के अंदर देखें यूएस डॉलर के अंदर, तो ये सपोर्ट है मार्केट की। मार्केट इस यूएस डॉलर सपोर्ट को भी ब्रेक कर सकता है, नीचे आ सकता है, तो गोल्ड मजीद बह जाएगा। लेकिन अब देखें इसका सेटअप समझें, अगर मार्केट यहीं से डायरेक्ट सपोर्ट पे आकर रीटेस्ट करने के बाद इसको ब्रेक करती है और सेल आती है, तो साफ जाहिर है भाई आपका गोल्ड की प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी, बाय की तरफ। तो आपने हर डिप से बाय करना है, बस कोशिश यही करनी है। अब इसके अंदर भी सेटअप समझ लें, यहाँ से मार्केट इसको लगती है रीटेस्ट करती है, उसके बाद बाय जाती है, यहाँ से फिर सेल आएगी और बाय जाएगी, तो डॉलर की प्राइस नीचे आती जाएगी और गोल्ड की प्राइस अप होती जाएगी।
मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।